Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today I am up with my birthday makeup look और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सटल सा मेकअप लुक है और ये इजीली आप 10 to 15 मिनट्स में क्रिएट कर सकते हो. सो या अगर आप देखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया देन प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. और अगर आपको ये वीडियो पसंद है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल बटन जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टा हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर द इंट्रो. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज आई एम स्टार्टिंग विद माई स्किन केयर और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी टोनर और इसको मैं थोड़ा सा अपने पाम पे ले लूँगी और अपने फेस पे डैप कर लूँगी. एंड गाइज आई नो कि यहाँ पे मैं गेट रेडी विद मी शूट कर रही हूँ पर इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि गाइज मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे फटे हुए स्पीकर जैसी आवाज़ सुनो. सो या कमिंग टू दी वीडियो, टोनिंग के बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ बाय पे ब्लेमिशेस फेस क्रीम सो डैट हल्के हल्के जितने भी ब्लेमिशेस हैं या फिर एक्ने स्कार्स हैं वो लाइटन अप हो जाएं. एंड अगर आपको एक्ने का या फिर एक्ने स्कार्स का इशू है दैन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस क्रीम. ये मेरी सेकंड परचेज है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी दिखते हैं. एंड नाउ फॉर मॉइस्चराइजिंग माय फेस आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अगर आपकी ऑयली स्किन है दैन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर. ये मेरे पास छोटे वाला पैक है 99 रुपीज़ वाला. ये मुझे फ्री मिला था एक सैम्पल के उसमें बट डेफिनेटली ये खत्म होने के बाद मैं इसका बड़े वाला वेरियंट परचेज करूँगी. इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्लम की सनस्क्रीन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर्स में अप्लाई करने के लिए. एंड गाइज ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं करती है स्किन में और कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है और काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती है. इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन लिप बाम इन दी फ्लेवर बबल गम टू मॉइस्चराइज माई लिप्स. और उसके बाद मैं अपनी स्किन को प्रेप कर लूँगी मेकअप के लिए और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ब्लरिंग प्राइमर. सो गाइस जो मेरा बर्थडे था वो मैं सेलिब्रेट कर रही थी दिन के टाइम पे इसलिए मुझे बिल्कुल मैट फिनिश चाहिए थी और ये प्राइमर बिल्कुल मैट फिनिश प्रोवाइड करता है. सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माई बेस मेकअप और यहाँ मैं ये तो फाउंडेशन यूज़ करके अपना परफेक्ट शेड बनाऊंगी. तो गाइज यहाँ पे मैंने यूज़ किया है शुगर ड्रॉप दी सीरम फाउंडेशन इन दी शेड 24 वीना और उसके साथ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 115 आइवरी. सो गाइज शुगर वाली फाउंडेशन में जो मेरा शेड है वो काफ़ी ज़्यादा येलो अंडरटोन में था इसलिए मैंने इसके साथ मेबलिन की फाउंडेशन मिक्स करी थी सो डैट मेरा एक परफेक्ट शेड मिल जाए. और इसको मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं अपनी फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड गाइज मेक श्योर कि आप अपनी फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करें सो डैट नेचुरल लुक ही आए वरना वो कुछ देर बाद काफ़ी ज़्यादा पैची और केकी लगने लग जाएगा. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर विच इज़ दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर इन दी शेड लाइट मीडियम बेज. और इसको मैं हल्का हल्का सा अपनी अंडर आइज पे, आईलिड्स पे और चीक्स पे अप्लाई करूंगी. और मैंने यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में अप्लाई किया है गाइस क्योंकि फर्स्टली ये एक डे टाइम मेकअप लुक है एंड सेकेंडली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बेस मेकअप. मुझे बस हल्का हल्का बेस मेकअप ही अच्छा लगता है. एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी विद दी हेल्प ऑफ सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर. और इसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है सो डैट नेचुरल लुक आए और बिल्कुल भी पैची ना लगे. Now to set my base I am using this Maybelline Fit Me Compact Powder in the shade 230 Natural Buff एंड इसको मैं एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी. ऑल्सो गाइज आप हमेशा ये वाली बात याद रखना कि भले ही आपकी ड्राई स्किन हो बट स्टिल आपको समर्स में आपका बेस सेट करना ही है. अगर आप अपना बेस सेट नहीं करोगे तो आपका बेस काफ़ी ज़्यादा पैची लगने लग जाएगा और आपकी फाउंडेशन और कंसीलर एक जगह पर नहीं टिकेगा समर्स में स्वेटिंग की वजह से. सो उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का मेकअप सेटिंग स्प्रे ताकि मेरा बेस अच्छे से लॉक हो जाए. सो नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू माई आई मेकअप और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की न्यूड आई शेडो पैलेट एंड ये ड्यूप है गाइस. और इस पैलेट में से मैं यूज़ करूँगी ये लाइट पिंक शेड लेस और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर प्लेस कर लूँगी. एंड गाइस आज की मेकअप लुक में मेरा आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा लाइट है. इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ SFR कलर्स आइज प्रो मैक्स आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं ये सी ग्रीन शेड पिक करूँगी. गाइज यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लूइश में लग रहा है बट अप्लाई करने के बाद ये प्रॉपर ग्रीनिश टोन्स ही शो करता है. सो इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी और यहाँ मैं एक विंग्ड आईलाइनर काइंड ऑफ ड्रॉ करूँगी. और गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा थिक ड्रॉ करूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे इसके ऊपर ब्लैक आईलाइनर भी अप्लाई करना है. सो मैं नहीं चाहती कि ये जो मेरा ग्रीन आईलाइनर है ये छुप जाए उस ब्लैक आईलाइनर में. Now I am using this Stay Quirkies liquid eyeliner in the shade black. So guys जो पहले हमने ग्रीन आईलाइनर ड्रॉ किया था वो हमने थिक ड्रॉ किया था सो डैट जब हम इसके ऊपर ब्लैक आईलाइनर ड्रॉ करें तो वो छुपे ना. तो इसलिए जो हम यहाँ पे ब्लैक आईलाइनर ड्रॉ करेंगे वो हम काफ़ी ज़्यादा पतला ड्रॉ करेंगे सो डैट दोनों ही आईलाइनर की अच्छी सी लुक आ जाए.
सो नेक्स्ट टू कर्ल माई लैशेस आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। एंड गाइज मैं अपने बर्थडे मेकअप लुक में आई लैशेस अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि पर्सनली मुझे आई लैशेस अप्लाई करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई ओकेज़न वगैरह होता है तो मैं उसमें आई लैशेस अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मस्कारा के 2 कोट्स अप्लाई करूँगी। एंड गाइज अगर आप भी आई लैशेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आपको वो अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है तो आप नॉर्मली मस्कारा के 2 कोट्स अप्लाई कर लिया करो, तो आपको वैसे ही वॉल्यूम मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस NYB डीप इंटेंस कोल काजल इन दी शेड ब्लैक और इसको मैं अपनी लोअर वोट लाइन पर अप्लाई करूंगी। एंड गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट काजल, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड इस काजल में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं। सो नाउ टू फिल इन माई आईब्राउज आई एम यूजिंग दिस अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स आईब्राउ पेंसिल। एंड गाइज ये ड्यूप है, ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज करी थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की मेकअप लुक में मैं काफ़ी ज़्यादा हैवीली अपनी आईब्राउज को फिल इन नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल अपनी नेचुरल शेप के साथ ही जाऊँगी। एंड इस पेंसिल के साथ हमें एक स्पूली भी मिलता है, तो उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्राउज को अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस SFR कलर कॉन्टोर पैलेट और इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये ब्रोंजर शेड और इसकी हेल्प से मैं अपने यूजुअल एरियाज़ को ब्रोंज कर लूँगी, जैसे कि मेरी चीक बोन, फोरहेड, जो लाइन। सो गाइज यहाँ पे मैं आज के मेकअप लुक में इतनी ज़्यादा हैवी ब्रोंजिंग नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नेचुरल ही जाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ओवर नहीं चाहिए था अपने बर्थडे मेकअप लुक में। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लश किट और उसमें से मैं पिक करूँगी ये पीची पिंक शेड फॉर माई ब्लश। तो आज के मेकअप लुक में मुझे पिंक टोन्स चाहिए थे गाइज, इसलिए मैंने ये ब्लश शेड यूज़ किया है। So now for highlighter, I am using one of my favorite highlighter which is this Maybelline Master Chrome highlighter in the shade 100 Molten Gold. So इसको मैं अपने cheeks पर, अपने ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड पर अप्लाई करूँगी। एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिंपल सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है ये। और उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी ब्राउ बोन पर अप्लाई करूँगी सो डैट मेरी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा डिफाइन लगें। और उसके साथ साथ मैं इसे अपने इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई करूँगी। And now for lipstick I am using this NYB Matte Matte Lip Crayon in the shade Bad Guy's Choice। एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पिंक शेड है। सो गाइज आर मेकअप इज़ डन। तो अब बात आती है ज्वेलरी की। तो मैंने अपने बर्थडे पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वियर नहीं करी थी, मैंने ये सिंपल सा 3 लेयर नेक पीस वियर किया था जो कि मीशो से है, इसका कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज मैं बर्थडे मेकअप लुक इज़ कम्प्लीटेड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल बटन जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो या गाइज मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।